अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को आनुपातिक विभाजन संबंधी प्रश्नों को हल करना सिखाया जा रहा है। जैसा कि प्रश्न संख्या 4 विद्यार्थियों के सामने है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a ऑफ 1, -5 और b ऑफ -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पर बात जब अक्ष की जा रही है तो हम एक जब फिगर बनाएंगे तो इसमें हम करेंगे, हम कार्तीय तल ले लेते हैं। ये यहाँ पे हमने कार्तीय तल लिया। हम जानते हैं ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। बिंदुओं का निरूपण कर लेते हैं। ए क्या है? 1, -5, मतलब 1 खाना आगे और -5 खाना नीचे, अर्थात हम यहाँ पे आ गए 1, -5। बी क्या है? -4, 5, तो -4 खाना पीछे बाईं ओर और 5 खाना ऊपर, अर्थात ये हम यहाँ पे आ गए। तो ये बिंदु हमारा क्या है? बी है, -4, 5, और ये ए है 1, -5। और क्या कह रहा है? इनको मिलाने वाला रेखाखंड। अब देखिए, ए को जब हम बी से मिलाएंगे, ये हमने मिला दिया, तो यह रेखाखंड एक्स अक्ष को इस जगह पे काट रहा है और वाई अक्ष को इस जगह पे काट रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है? मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, अर्थात इस बिंदु पर। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु का नाम हमने रख लिया P। तो लिखेंगे क्या? माना कि प्रश्नानुसार आकृति से, चूंकि हम फिगर जरूर बनाते हैं तो इसलिए हमें लिखना चाहिए बिंदुओं A तथा B को, है ना, एक्स अक्ष विभाजित कर रहा है। एक्स अक्ष बिंदु P पर अब क्या करना क्या था? विभाजित करना कर रहा है, पर विभाजित करता है। ठीक। अब यहां P के निर्देशांक के लिए, तो यहां पर बिंदु P की स्थिति क्या कह रही है? यहां पर भुज है, कोट तो यहां पर शून्य होगी। एक्स अक्ष के लिए क्या होता है? कोट क्या होती है? शून्य होती है। चूंकि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए उसकी कोटि बराबर 0। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कहा जाए कि कोई बिंदु किसी अक्ष पर स्थित है तो एक्स अक्ष पर कोटि 0 होती है। भाई यहाँ पे जैसे हमने बिंदु बनाया 3, 0, 2, 0, -1, 0, इस अक्ष पर कोटि 0 मिलेगी, वाई अक्ष पर भुज 0 मिलेगा। तो अब जो अंतः विभाजन कर रहा है ना बिंदु P, तो अब हम यहाँ पर कोटि 0 है, तो ऐसे प्रश्नों में केवल कोटि का ही सूत्र हम लगाएंगे। तो लिखेंगे क्या? अतः AB को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P की कोटि। तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? m1 x2 + m2 x1, है ना, बटे m1 + m2। तो ये तो हो गया भुज। और कोटि क्या है? m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। तो m1 y2 + m2 y1
बटे m1 प्लस m2, ये है कोटि। और यह कोटि क्या है, वो शून्य है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2 बराबर 0। अब इसी में हम रख देंगे। ठीक, तो अब मान रखते हैं। अब मान रखिए m1 इंटू y2, y2 देखो यहाँ पे क्या है, b बिंदु है ना, 5 प्लस m2 इंटू y1 कितना है, -5 बटे m1 प्लस m2 बराबर 0। तो बटे m1 प्लस m2 का जब पक्षांतर कर दोगे तो ये 0 में गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो इधर 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0। अब 5 का भाग चला जाएगा, m1 माइनस m2 बराबर 0, तो m1 बराबर m2 आ गया। अब m1 और m2 में अनुपात निकाल लो, तो m1 बटा m2 बराबर, देखो यहाँ m2 कितने m2 है, 1 m2। तो अगर m2 को बुला लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ बचेगा 1, और इस 1 को हम क्या कह सकते हैं, 1 बटा 1। तो m1 अनुपात m2 आ गया 1:1। ठीक है ना, 1:1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अतः अब बिंदु P का भुज निकाल लीजिए। तो भुज का सूत्र क्या होगा, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। अब इसका भुज निकाल लीजिए। तो जब भुज आप निकालेंगे तो m1 कितना है, 1 इंटू x2, देख लीजिए जा करके, x1 1, x2 -4, तो -4 प्लस m2 1, x1 1 बटे 1 प्लस 1, तो बराबर -4 प्लस 1 बटे 2, तो बराबर, अब देखिए क्या रिजल्ट आ गया, -3 बटा 2। तो अब क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक, तो भुज आ गया -3 बटा 2 और कोटि कितनी थी, 0। तो ये बिंदु तुम्हारा निकल आया और ये प्रश्न हो गया। इसी प्रकार अगला 5वां सवाल है, बिंदुओं P -4 5 Q 3 -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अर्थात अनुपात और विभाजन बिंदु दोनों निकालना है, और यही काम हमने अभी ऊपर वाले प्रश्न में किया था। तो यहाँ भी आप करिएगा क्या, ये सवाल हम लगाएंगे नहीं, आपको समझा देते हैं। ये चतुर्थांश बनाएंगे, x x डैश y डैश, 3 कामा -7, 3 खाना आगे 7 खाना नीचे, यहाँ बिंदु मिलेगा 3 कामा -7, ये Q बिंदु है। और -4 कामा 5, तो -4 और 5 ये बिंदु मिलेगा। ये कौन सा बिंदु है, P बिंदु है। अब PQ को मिला दीजिए, ये देखिए हमने मिलाया PQ को इस प्रकार, तो y अक्ष को यहाँ पे काट रहा है। इस बिंदु का नाम अब की बार तुम A रख लेना भाई, जब रेखा PQ है तो इस बिंदु का नाम हमने क्या रख लिया, A। और इस A के जो निर्देशांक है वो मान लीजिएगा, y अक्ष पर क्या होगा, भुज 0 होगा और कोट इसकी स्मॉल y मान लेना, 0 कामा y। ठीक, तो ये बिंदु A क्या कर रहा है, इस PQ को अंतः विभाजित कर रहा है। ठीक, तो चाहो तो सीधे सीधे अंतः विभाजित वाला सूत्र लगा दो। पिछले सवाल में हमने ये लिखाया था कि उसकी कोटि बराबर 0 थी,
तो इसी प्रकार तुम लिख दोगे इसका भुज बराबर 0। तो सूत्र का भुज बराबर 0 लिख के अनुपात निकल आएगा, फिर उसकी कोटि निकाल लोगे कोटि वाला सूत्र लगा के। मतलब इससे पीछे वाला सवाल थोड़ा सा उल्टा था, है दोनों एक ही तरीके के सवाल, तो विद्यार्थी स्वयं लगाएंगे इस प्रश्न को। इसी प्रकार अगला है कि बिंदुओं इनको और इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात यहाँ दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड दिया गया है और एक बिंदु और दे दिया गया है और पूछ लिया गया कि अनुपात बताओ। ठीक, तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सोचना कठिन होता है कि विभाजन अंतः है या बाह्यता है। तो अंतः विभाजन का ही प्रयोग किया जाता है। यदि उसमें अनुपात ऋणात्मक आते हैं तो फिर वह विभाजन बाह्यता कहलाता है। इसके लिए हम विद्यार्थियों को 7वां प्रश्न सिखाएंगे, उसी प्रकार का 6ठा प्रश्न है वो स्वयं लगाएंगे। तो 7वां प्रश्न हम विद्यार्थियों को बताने जा रहे हैं। ज्ञात कीजिए कि बिंदु P 3/4 और 5/12, बिंदुओं A 1/2 और 3/2 तथा B 2, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका प्रश्न है। चलते हैं इसका एक फिगर बनाते हैं। ये 7वां प्रश्न विद्यार्थियों को सिखाएंगे। तो ए मान लेते हैं ये बिंदु दिया गया है और बी मान लेते हैं ये बिंदु दिया गया है। ए के निर्देशांक क्या है तुम्हारे पास, ये दिए गए हैं 1/2 और 3/2, और बी के निर्देशांक 2, -5 दिए गए हैं। तो अब पी के निर्देशांक 3/4 और 5/12 दिए गए हैं। तो ए बी को हमने ये मिलाया, मान लिया कि पी कहाँ है, ये यहाँ पर है, और पी क्या कर रहा है, इसको M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। यही हमको निकालना है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ए बी को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु कौन है, P। तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार आकृति से माना कि बिंदु P बिंदुओं A तथा B को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमने मन में अपना मान लिया। तो इसलिए प्रश्नानुसार P के निर्देशांक, तो सूत्र लिखेंगे M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। अब P के निर्देशांक इस प्रश्न में दिए गए हैं 3/4, 5/12। जो मान दिए गए हैं तो जो जहां दिए गए उनको वहीं रखेंगे। तो M1 इंटू x2 कितना है 2, प्लस M2 इंटू x1 कितना है 1/2 बटे M1 प्लस M2, कॉमा M1 इंटू y2 कितना है -5, प्लस M2 इंटू y1 कितना है 3/2 बटे M1 प्लस M2। सरल रूप में थोड़ा सा लिख लेते हैं 3/4, 5/12 बराबर 2M1 प्लस 1/2 M2 बटे M1 प्लस M2,
कामा -5m1 प्लस 3/2 m2 बटे m1 प्लस m2। जब इस प्रकार की स्थिति तुम्हारे सामने आ जाए कि बाएं पक्ष में भी निर्देशांक है और दाहिने पक्ष में भी निर्देशांक है, तो फिर हमें भुज की भुज से तुलना करनी चाहिए और कोटि की कोटि से तुलना करनी चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या? भुज की तुलना करने पर ठीक, भुज भुज से बराबर होता है और कोटि कोटि से बराबर होती है। तो क्या लिखेंगे? 2m1 प्लस हाफ m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर कितना? 3/4। चाहो तो 3/4 इधर लिख लेते, उधर ये लिख लेते, वैसे ही कोई फर्क नहीं था। तिरछा गुणा कर लो तो 4 दूनी 8m1 प्लस 4 अद्धे 2m2 बराबर 3m1 प्लस 3m2। अब m1 एक तरफ और m2 एक तरफ, 4 से इधर गुणा किया, 3 से इधर गुणा किया, तो 8m1 माइनस 3m1 बराबर ये 3m2, 2m2 उधर चले गए, माइनस 2m2। तो ये आ गया 5m1 बराबर 1m2। तो m1 बटा m2। अब देखो यहां पर 1m2 है तो 1, 5 का पक्षांतर इधर कर दो बटे 5, तो इसलिए m1 अनुपात m2 निकल के आ गया 1:5, और यही तुम्हें ज्ञात करना था। यह आ गया 1:5। अब बात आ गई कोटि की तुलना करने पर। अभी तो हमने भुज की तुलना की थी, कोटि की तुलना करने पर जब आप कोटि की तुलना करेंगे तो भी अनुपात इतना ही आएगा। चाहो तो हम इधर लगा के देख लेते हैं। कोटि की तुलना करने पर, चलो भाई कोटि देखो क्या है? 5/12 बराबर -5m1 प्लस 3/2 m2 बटे m1 प्लस m2। तिरछा गुणा करें तो पहले 12 बड़ी संख्या से गुणा कर लेते हैं, या चाहो तो इधर से गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5m1 प्लस 5m2 बराबर माइनस के 12 पंचे 60m1, और फिर 12 इंटू 3/2 करोगे तो 12 3 36, 36/2 कितना हो गया? 18m2। अब m1 एक तरफ तो -8 उधर चले जाएंगे, तो 5m1 प्लस 60m1 बराबर 18m2 माइनस 5m2। तो 60 कितना हो गया? 65m1 बराबर 18 चला गया 13m2। तो m1 बटे m2 बराबर 13/65, 65 इधर आ गए, 13 कम 13, 13 पचे, तो m1 अनुपात m2 कितना निकल आया? 1:, दोनों दशाओं में एक ही अनुपात निकलेगा, हमेशा ध्यान रखो। तो किसी एक की तुलना करा के हम अनुपात निकाल सकते हैं। इस प्रकार यह अनुपात निकल आया और प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब विद्यार्थी देखें इस अभ्यास का प्रश्न संख्या 8। यदि P ऑफ 9a-2 कामा -b बिंदुओं A ऑफ 3a+1 -3 और B ऑफ 8a, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 1 के अनुपात में विभाजित करे तो A तथा B के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले हम फिगर बनाते हैं। यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है, A और B के मान आपको निकालने हैं। तो पहले देख लीजिए क्या क्या बताया गया है। ये हम आकृति बना रहे हैं, ये हमारा बिंदु B है, ये A है,
ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को, ये जो P है 3:1 अनुपात बताया गया था, सॉरी, तो हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये बिंदु P जो है, ये वाला हिस्सा कितना है 3 और ये हिस्सा कितना है 1, तो P इस तरफ होगा, 3:1 के अनुपात विभाजित कर रहा है। तो ये कंडीशन फिगर की है और आपको करना क्या है, A और B के मान ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार आकृति में बिंदु P बिंदुओं A तथा B को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये प्रश्न ने बताया था, है ना। तथा बिंदु P के निर्देशांक, इसका सूत्र आप लिखेंगे तो m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। तो अब हमको करना क्या है, सारे मान रख देने हैं। P के निर्देशांक दिए गए 9a माइनस 2 कामा माइनस b बराबर m1 है 3, x2 कितना है 8a प्लस m2 है 1 इंटू x1 कितना 3a प्लस 1, तो ब्रैकेट में रखो 3a प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 कॉमा m1 3, y2 है कितना 5 प्लस m2 1 इंटू y1 देखो कितना माइनस 3 बटे 3 प्लस 1, ये वैल्यू रख दी। अब इसको ही सरल करना है तो 9a माइनस 2 कामा माइनस b बराबर ये कितना हो गया 24a प्लस 3a प्लस 1 बटे 4 कॉमा 5 3 15 और माइनस का 3 बटे 3 1 4, ठीक। तो आप पहले क्या करोगे, भुज की तुलना करोगे। भुज की तुलना करने पर तो 9a माइनस 2 बराबर 24a और 3a कितने हो गए 27a प्लस 1 बटे 4, तो बटे 4 का पक्षांतर कर दो तो 36a माइनस 8 बराबर 27a प्लस 1। अब इसी को सरल करेंगे तो 36a 27a उधर चला जाएगा माइनस 27a बराबर 1 प्लस 8, तो इधर 9 आ गया और इधर 36 में 27 चला गया 9a, a बराबर 9 बटा 9, a बराबर आ गया 1। अब क्या लिखेंगे, तथा कोट की तुलना करने पर चलिए कोट देखिए क्या है माइनस b और इधर 15 में 3 चला गया 12 बटे 4। चाहो तो इसको थोड़ा सा भी सरल करके यहाँ पे लिख दो, ये 24 3 27a प्लस 1 बटे 4 कामा 15 में 3 चले गए 12, 12 में 4 का भाग लगाओगे 3, तो माइनस b बराबर 3, माइनस b बराबर 3, तो b बराबर कितना आ गया -3। अब हम लिख देंगे आंसर, अतः a बराबर 1 कामा b बराबर -3, ये आपका आंसर हो गया। यही आपको ज्ञात करना था।
अब इसी प्रकार देखिए प्रश्न संख्या अपना 9, बिंदुओं A ऑफ 3 2 और B ऑफ 5 1 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु P पर 1 2 के अनुपात में विभाजित हो जाता है तथा बिंदु P रेखा 3x माइनस 18y प्लस के बराबर 0 पर स्थित है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर 2 प्रश्न हैं, इसके पहले का एक प्रश्न और इसके बाद का एक प्रश्न, दोनों को एक में मिला दिया गया है। निर्देशांक ज्यामिति में ऐसा अक्सर होता है कि कई प्रश्नों को एक में जोड़ दिया जाता है और एक प्रश्न बना दिया जाता है। चिंता करने की कोई बात नहीं, आप एक एक खंड को हल करते जाएं, प्रश्न अपने आप सरल हो जाएगा। चलिए, पहली कंडीशन में क्या था, बिंदुओं ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु P पर 1 2 के अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो फिगर बना लीजिए इसका कि हमने लिया ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड और अनुपात कितना था, 1:2। 1:2 लेना है अगर तुमको तो यहां पर P इस साइड में लेना पड़ेगा, 1 ये हिस्सा हो जाएगा, 2 ये हिस्सा हो जाएगा। तो इस प्रकार की पोजीशन है। तो अब हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार आकृति से बिंदुओं A तथा B को बिंदु P 1 2 के अनुपात में विभाजित करता है, ये प्रश्न ने हमको बताया। तो हम क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक, इसका सूत्र लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो P के निर्देशांक यहाँ दिए तो गए नहीं है, तो हम इससे निकाल लेंगे। अब अगर दिए गए होते तो यहाँ रखते और नहीं दिए गए तो केवल मान रखें। तो 1 इंटू x2 कितना है 5 प्लस m2 है 2 इंटू x1 है 3 बटे 1 प्लस 2। 1 इंटू y2 1 है प्लस 2 इंटू y1 2 है बटे 1 प्लस 2। तो ये हो गया 5 प्लस 3 दूनी 6 बटा 3, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4 बटा 3, तो बराबर 11 बटे 3 और 5 बटे 3। ये क्या निकल आया, P के निर्देशांक निकल आया। अब फिर क्या कहा था, चूंकि बिंदु P रेखा किसी रेखा पर स्थित है, ये देखिए रेखा 3x माइनस 18y प्लस के बराबर 0, 3x माइनस 18y प्लस के बराबर 0 पर स्थित है। अब एक बात विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, जब भी कहा जाए कि कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित है, इस पूरे चैप्टर में, पूरे अध्याय में जब भी ये कहा जाए कि ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, तो तुरंत तुम्हें करना क्या है कि बिंदु के भुज अर्थात इसका मान x के लिए और कोट का मान y के लिए रख दीजिए। अर्थात x की जगह क्या रखोगे 11 बटे 3 और y की जगह क्या रखोगे 5 बटे 3।
तो अतः बिंदु P के भुज x बराबर 11/3 तथा कोटि y बराबर 5/3 का मान रेखा में रखने पर, इससे x भुज निकाल लिया और y कोटि निकाल लिया और ये मान रख देंगे। तो 3 इंटू एक्स की जगह 11/3 माइनस 18 इंटू वाई की जगह 5/3 प्लस के बराबर 0। 3 3 कट गया, 3 6 का 18, तो 11 माइनस 6 पंचे 30 प्लस के बराबर 0। तो 11 में 30 घटाओगे 19, माइनस के उधर चले जाएंगे प्लस 19। तो इस प्रकार ये वैल्यू तुम्हारी के की निकल आई और यही तुमको ज्ञात करना था। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने अंतः या बाह्यता विभाजन के सूत्रों के द्वारा कुछ प्रश्नों को हल करना सीखा। अन्य प्रश्नों को विद्यार्थी अपनी बुक से अपनी कॉपी पर लगाएंगे। यदि उन्हें नहीं आते हैं तो कक्षा में अपने अध्यापक से अवश्य पूछें।